क्या आपने सुना है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज के बारे में, जो कि आखिरकार रिलीज हो गई? अगर हाँ, तो फिर नया अपडेट आपके लिए ये है कि वो दोबारा से ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है। देखिए, ये जो फिल्म है, इसकी फिल्म की रिलीज की कहानी हम आपको नहीं बताएंगे सिर्फ, बल्कि पंजाब के एक ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता की कहानी के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने हजारों गायब लोगों और गुप्त दाह संस्कारों का सच दुनिया के सामने रखा है। अब देखिए, इसमें मुख्य बात यह है कि ये कहानी सुनाने के लिए जो फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने पहले तो पूरी पिक्चर बनाई, उसके बाद 4 साल लड़ाई लड़ी ताकि ये फिल्म रिलीज हो सके। इस फिल्म का नाम था पंजाब 95, लेकिन इस फिल्म का इसमें कट्स लगा के नाम बदल के सतलुज के नाम से फाइनली रिलीज की गई और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के 48 घंटे के अंदर अंदर इसे उस प्लेटफॉर्म से भी हटाना पड़ा। कारण थे कि भारत में जो मौजूदा स्थिति है, करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके चलते फिलहाल फिल्म इंडिया में अनअवेलेबल रहेगी। बाकी जगहों पे इसे देखा जा सकता है, लेकिन भारत में अभी ये मूवी नहीं देखी जा सकेगी, जो कि काफ़ी दुखद दिलजीत दोसांझ की तरफ से बताया गया है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी अपनी सोशल मीडिया पे, उन्होंने घंटों लाइव करके इसके बारे में बात की और यही कहा कि सतलज के साथ भी आखिर वही हुआ जो खालड़ा साहब आपके साथ हुआ था। आवाज़ दबा दी गई। लेकिन ये नाम क्या है, कौन है? जसवंत सिंह खालड़ा। चलिए, इनकी कहानी आपको हम बताते हैं जिन पर ये फिल्म बनी है, और इसका नाम पंजाब 95 था। चर्चा में काफ़ी थी, सतलज के नाम से ओटीटी पर ये रिलीज़ हो गई थी, अब दोबारा हटा दी गई है। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने फिल्म के संस्करण को मंजूरी दी थी और कहा था कि इसमें मूल भावना और सच्चाई बरकरार है। जसवंत सिंह खालड़ा आखिर थे कौन? जसवंत सिंह खालड़ा पंजाब के उन सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक थे जिन्होंने 1980 में और 1990 यानी कि 1980 से 1990 के दशक के बीच में कथित पुलिस अत्याचार, फर्जी मुठभेड़ों और गुमशुदगी के मामलों की जांच की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अलग अलग श्मशानों और रिकॉर्ड्स की पड़ताल करके ये दावा सामने रखा कि बड़ी संख्या में युवकों को अनक्लेम्ड बॉडी बताकर जलाया गया है। उनका काम सिर्फ एक व्यक्ति की जांच नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ सच्चाई सामने लाने की कोशिश थी। इस जांच की सबसे बड़ी बात यह थी, जो कि खालड़ा साहब की तरफ से की गई थी, उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि कई जगहों पर केवल लकड़ी की रसीदों, तारीखों और शवों की संख्या जैसे रिकॉर्ड से ही दाह संस्कार दर्ज किए गए थे। इन दस्तावेजों से ये सवाल उठा कि आखिर ये शव थे कौन और उन्हें परिवारों को क्यों नहीं सौंपा गया। यही वो बिंदु था जिसने पंजाब की हिंसक राजनीति, पुलिस कार्रवाई और मानवाधिकार संकट पर नई बहस शुरू कर दी थी। अब ऐसे में उनकी गुमशुदगी एक नया मोड़ थी, और ये सबसे दर्दनाक मोड़ था। ये तब आया जब 1995 में खुद जसवंत सिंह खालड़ा लापता हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें अमृतसर स्थित घर के बाहर से अगवा किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहा, बल्कि न्याय, जवाबदेही और मानवाधिकारों की राष्ट्रीय बहस बन गया। देखिए, ये है परिवार की लड़ाई। अब जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने वर्षों तक इस केस को जीवित रखा। वो अदालतों में भी लड़ती रहीं और सार्वजनिक मंचों पर भी अपने पति की विरासत के लिए आवाज उठाती रहीं। यही वजह है कि जब फिल्म के कट्स और सेंसरशिप को लेकर विवाद हुआ, तब उनके बयान को बहुत अहम माना गया। फिल्म पर विवाद क्या था, ये चलिए आपको बताते हैं। ये जो फिल्म है, ये पहले पंजाब 95 नाम से चर्चा में थी, लेकिन लंबे समय तक सेंसरशिप और प्रमाणन विवाद के कारण ये अटकी रही अपनी रिलीज से। अब जो है, ये फिल्म सतलज के नाम से रिलीज हुई और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थी, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर उसे उस प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन हैं और ऐसे में इसमें दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाई है। परमजीत कौर का जो बयान है, उनकी तरफ से कहा गया कि परिवार ने फिल्म का वही संस्करण मंजूर किया है जो अब रिलीज हुआ था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें राहत ये थी कि दबाव और बदलाव की कोशिशों के बावजूद फिल्म की मूल सच्चाई बनी रही। उनके अनुसार फिल्म में खालड़ा की लड़ाई, दर्द और 25,000 से ज्यादा अनक्लेम्ड बॉडीज की सच्चाई को संवेदनशील तरीके से दिखाया गया है। दिलजीत दोसांझ का भी यही रुख था।
उन्होंने भी कहा कि अगर फिल्म में एक भी कट हुआ होता तो वो उसका प्रचार करते ही नहीं। उनके मुताबिक जो संस्करण अब सोशल मीडिया, माफ कीजिएगा, OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहा था वो वही मूल फिल्म है जिसे उन्होंने पहले देखा था। हालांकि अब ये भारत में देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बयान ने साफ किया कि फिल्म की टीम इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक दस्तावेज मान रही है। ये कहानी क्यों जरूरी है, मन में सवाल उठ रहा होगा। ये कहानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि फिल्मों के जरिए इतिहास के दबे हुए जो अध्याय हैं वो भी सामने लाए जा सकते हैं। जसवंत सिंह खालड़ा का जो मामला है वो सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं बल्कि मानवाधिकार, राज्य की जवाबदेही और परिवारों के दर्द की कहानी है। जब किसी समाज में गुमशुदा लोगों की संख्या, फर्जी मुठभेड़ें और अनक्लेम्ड शवों जैसे ये सवाल उठते हैं तो ये सिर्फ अतीत नहीं रहता, वर्तमान को भी प्रभावित करता है। अब ऐसे में खालड़ा की विरासत जो है वो आज भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने डर के माहौल में सच बोलने का जोखिम उठाया। उनकी पत्नी ने भी इस विरासत को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि उसे जन चेतना और सामाजिक संघर्ष में बदल दिया। फिल्म सतलज इसी विरासत को नए दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के देखिए, सतलज जो है वो सिर्फ दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म नहीं है जो कि रिलीज होने के बाद बैन हो गई है, बल्कि जसवंत सिंह खालड़ा जैसे इंसान की बहादुरी, पंजाब के दर्दनाक दौर और इंसाफ की लंबी लड़ाई का एक सिनेमाई रूप है। अब जब परिवार ने भी संस्करण को मंजूरी दे दी है, फिल्म की चर्चा और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है और यही वजह है कि ये कहानी जो है ये खबर से आगे बढ़कर एक ज़रूरी सामाजिक दस्तावेज बनने जा रही है। लेकिन अब इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताया जा रहा है कि ये कम्प्लीटली बैंड है क्योंकि एकमात्र OTT प्लेटफॉर्म जिसे इस पर रिलीज़ किया गया था वहाँ से भी इसे हटा दिया गया है। भारत में देखने के लिए ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है। कमेंट में बताइएगा कि आप इस मूवी के बारे में, इस पूरे व्याख्या के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।